आज कंकरखेड़ा की इस भूमि पर हमारे परम आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री, हमारे गार्जियंस डॉक्टर महराजुद्दीन जी, गहरा जी, शर्मा जी, तलवार जी, मलिक जी, हमारे तमाम साथी जिनसे अक्सर मैं मिलता रहता हूँ, और गुरमीत साहनी जी की तो मैं तारीफ़ क्या करूँ, अभी भी तो हम ही नहीं समझ पाते साथ रहने के बावजूद ये क्या है, क्या करना चाहते हैं, बड़ा डिस्टर्ब है इनको समझ। और ये हमें इतना यकीन है कि जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और सच्चा करते हैं। कतई भी कोई मतलब ऐसा विषय नहीं है कि आज में घबरा जाए, यार ये क्या करेंगे, जहाँ बुला लेंगे हम पहुँच जाएंगे, हमें नहीं पता ये पार्टी हमारी की है, हमें नहीं पता हमें वहाँ पे गाली सुननी मिलेगी, क्या होगा, हमारी पार्टी की बुराई होगी, हमें ये जहाँ कह देते हैं हम अपने ईमानदार से चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, लेकिन उसमें काम करने के साथ साथ मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मेरे पूरे समाज को सम्मान दिया। हमने अपनी कोई जाति नहीं माना, हम जो दिव्यांग हैं हमारी कोई जाति नहीं। हम हिंदुस्तान में 10 करोड़ की संख्या में आज मौजूद, और हमारे कहने से हमारे मोदी जी ने लगभग हमारे पूरे भारत में हमारा दिव्यांग मोर्चा, दिव्यांग प्रकोष्ठ खड़ा करने जा रहे हैं। 5 प्रदेश हमारे फाइनल होंगे, हमारा दिव्यांग बोर्ड यूपी में बन गया, सब प्रदेश में हमारे बोर्ड आयोग बनेंगे। तो सरकार से हम जो अपने स्तर पर अपनी मांग करें हमारी वो लगभग पूरी होगी, इसलिए हम तो सरकार से पूर्ण संतुष्ट हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, उसके साथ साथ हमारा अपना मन है कि हमें क्या करना चाहिए। हम 2 साल से काम कर रहे हैं, हमें योगी जी ने, मोदी जी ने पूरा आश्वस्त किया। मेरा अपना विषय है, क्योंकि मैं भी पूर्ण शिक्षित हूँ, LLB LLM हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे देश में कोई अशिक्षित न रहे। 3 प्रकार से हम काम कर रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दिलवा रहे हैं, शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो सामान्य साथियों, भले हम संख्या में कम है, लेकिन यहाँ पर सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हर व्यक्ति 1000 लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकता है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे देश में कोई भी अशिक्षित ना रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रयास हमारा सबका अपना अपना है, कोई भी स्तर से कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में जॉब में हो, चाहे वो नेतागिरी में हो, दल में हो, संगठन में। सबसे पहला शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा है, सब जानते हैं। तो सम्मानित साथियों, शिक्षा से सारे विकास हो सकते हैं, शिक्षा ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खोल सकते हैं। तो सबको शिक्षित होना है, शिक्षित कराना है, शिक्षा के लिए प्रेरणा करना है। सबसे आसान काम है शिक्षा, सबसे सस्ता काम है शिक्षा, कोई बड़ी बात नहीं। मैं सबको कहता हूँ प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाओ, CBSE बोर्ड में बिल्कुल भेजने की जरूरत नहीं। वहाँ एक कंपटीशन चला हुआ, बच्चे की फीस 10,000 रुपये महीना, टीचर की फीस भी 10,000 एक महीने की। देखो, एक बच्चे के 10,000, टीचर को भी 10,000। आप हमारे बेसिक का स्तर चेक कर लीजिए, बेसिक में हमारे ऐसे टीचर्स हैं, अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने टॉप, जैसे IAS PCS का टेस्ट पास होता है ऐसे टेस्ट पास करके आ रहे हैं, वो बेसिक में आ रहे हैं। बस गार्जियंस गड़बड़ कर रहे हैं, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, PTM करेंगे, 15वें दिन सारे काम छोड़ के जाएंगे मम्मी पापा। प्राइमरी में कोई पूछने को तैयार नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है। तो इसलिए हमें सबको मजबूत होना पड़ेगा। ये जो हमारी संस्थाएं हैं ये बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, शिक्षा पर ध्यान दे। जब शिक्षित होगा देश तो ऑटोमेटिक विकसित होगा देश, तय है। किसी भी देश का इतिहास ले लो। तो मेरा पहला विषय शिक्षा, मेरा दूसरा विषय नशा। मैं चाहता हूँ मेरा देश नशा मुक्त हो, मेरा प्रदेश नशा मुक्त हो, मेरा जिला नशा मुक्त हो, मेरा एक कंकरखेड़ा नशा मुक्त हो। इसके लिए हमें मुहिम चलानी पड़ेगी। मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी सरकार आपके साथ है। मैं माता बहनों से कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जिस समाज में आता हूँ, जिस घर का मुखिया दारू पीता है उसकी पत्नी से पूछ लो जाके, उसकी बिटिया से पूछ लो जाके, उसकी माँ से पूछ लो जाके कि उसके घर की हालत क्या होती है। तो माता बहनों से कहता हूँ, डंडा मजबूत कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दारू छुड़वाओ। पूरे प्रदेश में मुहिम चला रहा हूँ, हर जिले में बड़ी 5-5, 10-10 हज़ार की मीटिंग करता हूँ, जाता हूँ। बहुत फोन आते हैं मंत्री जी, मंत्री जी आपके कहने से, आपकी बातें सुनने से मेरे पति ने, मेरे भाई ने दारू छोड़ दी, दिल को सुकून मिलता है। ना कोई पैसे खर्च करने की जरूरत है, बस प्रयास करना है। एक आदमी कसम खा ले कि मुझे 10 लोगों की दारू छुटवानी, कोई बड़ी बात नहीं। उसका इतना ग्रेट आइडिया होता है कि 10 लोग कोई बड़ी बात नहीं है। आपके भी 10 होंगे, आपके भी 10 होंगे, आपके भी 10 होंगे। अगर हर आदमी सोचेगा कि मुझे 10 लोगों की दारू छुड़वानी है, विषय है। आप कहें या तो मुझे छोड़ दे या दारू को छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं आदमी टिकेगा, उसका दिमाग टिकेगा। प्यार से, डरा के, धमका के, दबाव से दारू छुड़वाइए। जब देश नशा मुक्त होगा, प्रदेश नशा मुक्त होगा, ऑटोमेटिक क्राइम खत्म हो जाएगा, बच्चे भी पैदा कम होंगे, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, और सब चीज़ें सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि क्या सोच रहा है, और मैं तो अपने दलित समाज में देखता हूँ, इन्हें कुछ नहीं करना है, 500 रुपये की मजदूरी पे काम करना है।
इनको मैं कहता हूँ क्यों करते हो भाई तुम मजदूरी, तुम लगाओ ना, ठेला लगाओ, रेडी लगाओ, केले बेचो, लेकिन ये पता शाम को 500 मिलेंगे, 300 रुपये नहीं, और 200 भी छीन के ले जाने घर वाली से, बच्चों से। तो बड़ी बुरी हालत है, लेकिन अगर हम सब चाहें तो बहुत सुधार ला सकते हैं। तो मेरी विनती तो यही है साथियों, पार्टी की मीटिंग नहीं है इसलिए पार्टी का कुछ जिक्र नहीं करूँगा। मेरा अपना विषय 2 है, पहला विषय शिक्षा पे, दूसरा विषय नशे पे। आप सब मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, मेरी यही आपसे विनती है। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। रात के 12 बजे भी मुझे कोई कॉल करेगा, उसका काम करने का प्रयास करूँगा। नेता नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच में काम करने वाला हूँ, काम करने की इच्छा शक्ति रखता हूँ। कोई कहता है भाजपा में नेताओं के काम नहीं होते, एक माइकल लाल मुझे बताए कि उसने मुझे कोई काम बताया, मैंने उसका काम नहीं करा, तो मैं सबका काम कराता हूँ। साथियों, कोई भी मुझे रात के 12 बजे कॉल करे, SSP, DM, SO, कोई भी काम ना करे, मुझे बताए, मैं काम कराने की शक्ति रखता हूँ। क्योंकि पार्टी ने जो मुझे दिया, डरता नहीं, उसे जेब में इस्तीफे के रूप में रखता हूँ। काम होगा तो काम करूँगा, समाज का, आपका, नहीं होगा तो मैं भी कोई काम नहीं करूँगा, तो सबका काम होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करें।